नमस्कार दोस्तों। आज हम हैं चिंटल्स पैराडीसो के बाहर, जिसकी खबर आपने न्यूज़ में सुनी होगी। 6 से लेकर के फर्स्ट फ्लोर तक की बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। हादसा इसी साल फरवरी 2022 का है। एवरेज प्राइस 2 करोड़ ऑनवर्ड्स के इस प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के बारे में और इस हादसे के बारे में आज पूरी जानकारी लेते हैं। हम हैं इस वक्त चिंटल्स पैराडीसो सेक्टर 109 गुड़गांव में, और ये है प्रोजेक्ट की कुछ तस्वीरें। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं इंसिडेंट के बारे में कि क्या हुआ था और अभी तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं। कोलैप्स होने के बाद डीटीसीपी डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने आईआईटी दिल्ली को कमीशन किया स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए, जिससे ये पता लगाया जा सके कि हादसे का रीज़न क्या था। आईआईटी दिल्ली के ऑडिट के बाद ये समझ में आया कि क्लोराइड मेन कंपोनेंट था, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ, जिसकी वजह से इस हादसे में 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। क्लियर कट जो है क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है और कंक्रीट की क्वालिटी पुअर है, इस वजह से वो हैबिटेबल नहीं है, यानी उसमें अब नहीं रहा जा सकता। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाले पानी का भी एसिड ट्रीटमेंट और क्लोराइड ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि इस प्रोजेक्ट में नहीं हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्डर जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है तो उससे पहले भी स्ट्रक्चरल ऑडिट की एक रिपोर्ट रेडी होती है, जिसके बाद गवर्नमेंट से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। पुलिस की तहकीकात के बाद ये खुल करके सामने आया कि बिल्डर के पास स्ट्रक्चरल ऑडिट की रिपोर्ट तो है, अप्रूवल तो है, बट साइट का फिजिकल इंस्पेक्शन कभी हुआ ही नहीं। इसमें की 2 सस्पेक्ट जो पाए गए उनके मैं आपको नाम बताता हूँ। पहले थे मोहम्मद खालिद मोइन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एट जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जिन्होंने स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट चिंटल्स पैराडीसो को इशू किया था। दूसरे हैं मिस्टर अजय साहनी, BMSF डिज़ाइन कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो खुद भी आईआईटी दिल्ली के पास आउट हैं। सीबीआई की छानबीन के बाद प्रोफेसर मोहम्मद खालिद मोइन को अरेस्ट किया गया, जिसकी प्राइमरी वजह ये थी कि उन्होंने रिश्वत लेकर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट कई सारे प्रोजेक्ट्स में इशू किए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि चिंटल्स पैराडीसो के हादसे के बाद अभी तक इस केस से रिलेटेड कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। मोहम्मद खालिद मोइन को अरेस्ट किया गया है रिश्वत लेने के जुर्म में। चिंटल्स के दोनों डायरेक्टर्स और भयाना बिल्डर्स, जिसने इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन किया है, उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर तो हुई है, बट कोई भी अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। इस हादसे के 10 महीने बाद अब DTCP ने ये इशू किया है कि टावर D इज स्ट्रक्चरली अनफिट फॉर लिविंग, और इस टावर को पूरी तरीके से डेमोलिश किया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से नोएडा ट्विन टावर्स को डेमोलिश किया गया था। इसलिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि डी टावर को परमानेंटली क्लोज कर देना चाहिए और इसको डिमोलिश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, इसको गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। डेमोलिश करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि ये एक ऑक्यूपाइड प्रोजेक्ट है और ब्लास्ट करके डेमोलिश करना इज़ नॉट अ फिजिबिलिटी। इस हादसे के बाद बीते 10 महीनों में अब तक ये खुल करके सामने आया है कि बायर के फेवर में कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। लोग यहाँ से खाली करके जाते जा रहे हैं, ना तो उनको कोई रिफ़ंड इशू हुआ है, ना ही बिल्डर की तरफ से कोई रियायत है। सारी सफरिंग्स एंड में आकर के बायर के ऊपर रुकी हुई हैं। लाइफ लॉन्ग अर्निंग्स लगाने के बाद ना तो लोगों को एक एसेट मिला, ना तो उनको रिफ़ंड मिला है। हालांकि DTCP ने गाइडलाइंस इशू की है, बट इट इज़ ए लाइफ लॉन्ग बैटल टू गेट द रिफंड। ये भी उनको डायरेक्शंस देंगे कि जो डी टावर के अलॉटीज हैं, जिनके फ्लैट्स हैं, उनको भी जो है उनके जो क्लेम्स हैं वो सेटल करें। बायर प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे लॉज हैं, गवर्निंग बॉडीज़ हैं, बट ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन इज़ टोटली जीरो। इसी तरीके के करप्शन और लूपहोल्स को एक्सपोज करने के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, और अगर इन्फॉर्मेशन क्रेडिबल लगी हो तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिए।